बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठाक होंगे। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा चिकन कॉर्न सूप कुछ वेजिटेबल्स के साथ। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। बनाने के लिए मैंने पतीली को रख दिया मीडियम लो फ्लेम पे। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी इस तरह से, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच इस तरह से कटी हुई प्याज है, हम ये डाल देंगे। ठीक है, हमें प्याज को हल्का सा गोल्डन करना है। ठीक है, लाइट गोल्डन हो गई है। मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है। ठीक है, अब मैं इसे अच्छा सा भून लूँगी इस तरह से। खूब अच्छी तरह से चिकन को हम भून लेंगे ताकि चिकन की जो एक अपनी स्मेल है वो भी खत्म हो जाए, चिकन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इसका जो अपना पानी है वो भी कुछ ड्राई हो जाए। तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे हमें इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे ये भूनने में। फ्लेम मीडियम लो से भी थोड़ी आप कम कर लें। तकरीबन 8-9 मिनट मैंने मीडियम लो से कम फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें 1.5 लीटर जो वाटर है वो ऐड कर दूँगी इस तरह से। मैंने हड्डी के साथ चिकन ली है। हड्डी के साथ जब हम सूप या अखनी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से। ठीक है, फ्लेम अब जो है वो मैं मीडियम लो कर दूंगी ताकि ये अच्छी सी पकना शुरू हो जाए। इसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। हाँ जी, कवर करके रखा था। तकरीबन 12-13 मिनट हो गए इस तरह से पकते हुए। मैंने एक दरमियाने साइज़ की गाजर ली, उसे धोया छीला और इस तरह से काट लिया। एक मुट्ठी तकरीबन मैंने बॉयल कॉर्न लिए और 3-4 पत्ते मैंने पत्ता गोभी की इस तरह से लिए। इन सारी चीज़ों को मैंने काट के, गाजर को और पत्ता गोभी को इस तरह से सूप के अंदर जो मैंने पकने के लिए रखा था उसे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैं 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक भी ऐड कर दूँगी और फ्लेम कर दूँगी मीडियम लो। मीडियम लो से थोड़ी सी कम पहले मैंने रखी थी ताकि पकने के बाद जब पकना शुरू हो गया था तो उसके बाद मैंने मीडियम लो से थोड़ी सी कम कर दी थी। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद मैंने ये सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं 2, और कॉर्न भी ऐड कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वेजिटेबल्स जो है वो आप डाल सकते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, फ्लेम जो है उसे मैं मीडियम लो से कम कर दूँगी अब। ठीक है, और इसे मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी ताकि सब्जियाँ अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएँ और हड्डियों के अंदर जो एक जायका होता है चिकन का वो भी अच्छा सा आ जाए इस तरह से। जी, तकरीबन मीडियम लो से कम फ्लेम पे पकते हुए हाफ आवर हो गया है। फ्लेम मैंने थोड़ी स्लो कर दी है क्योंकि स्टीम बहुत आती है तो वो फिर कैमरे पे कुछ नज़र नहीं आता। अब मैं चिकन इसमें से निकाल लूँगी और चिकन को हड्डियों से जो वो अलग कर लूँगी। हाँ जी, चिकन को मैंने बोनलेस कर लिया इस तरह से, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसके साथ इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम थोड़ी सी हाई करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस और वाइट विनेगर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इस तरह से। ठीक है, अब तकरीबन 4-5 मिनट मज़ीद इसे पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हाँ जी, तकरीबन 5-6 मिनट हो गए पकते हुए। सब्जियाँ अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब चिकन भी इसमें मैंने डाल दी थी। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया और 1 कप मैंने वाटर लिया। ठीक है, उसे मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता से इसमें इस तरह से ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, और चम्मच जो है उसे मैं इस तरह से हिलाती जाऊँगी इस तरह से। बस अब हमें इसे अच्छी तरह से मज़ीद तकरीबन 6-7 मिनट हो गए इस तरह से पकते हुए। सूप अच्छा सा रेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आप एग डालना चाहें तो आप इस स्टेज पे अंडा अच्छी तरह से फेंट के तो आप इसमें स्लोली जो है वो आप ऐड कर सकते हैं और चम्मच इसी तरह से मुस्तकिल चलाते रहें। मैं विदाउट एग बना रही हूँ। हमारा जो मज़ेदार सा यम्मी था सूप था जो वो बनकर तैयार है। फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी।
दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।